हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम बात करेंगे प्लेसेंटा के बारे में। आज हम ये देखेंगे कि ह्यूमन फीमेल की बॉडी के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो प्लेसेंटा बनता है, ये प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कैसे एक्ट करता है। पहले हम ये समझेंगे कि प्लेसेंटा है क्या, ये बनता कैसे है। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम अपना टॉपिक। और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है तो प्लीज एंड तक बने रहिए। तो टॉपिक है हमारा आज का प्लेसेंटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि जो प्लेसेंटा है ये एक तरह का फीटो मैटरनल कनेक्शन होता है। फीटो मैटरनल मतलब यानी कि ये फीटस और मदर के बीच का एक कनेक्शन होता है। क्या बोला मैंने कि जो प्लेसेंटा जो होता है, जो कि ह्यूमन फीमेल की बॉडी के अंदर बनता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये जो प्लेसेंटा है ना, प्लेसेंटा ये एक तरह का फीटो मैटरनल कनेक्शन है। यानी फीटस, फीटो मीन्स फीटस, मैटरनल मीन्स मदर, यानी कि ये फीटस और मदर के बीच का एक कनेक्शन होता है। कौन? प्लेसेंटा, जो कि सिर्फ और सिर्फ मदर के बॉडी के अंदर ही बनेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर बात करें इसके फॉर्मेशन की, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, तो फॉर्मेशन की अगर बात करें तो प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन होता है, ध्यान से सुनना, ये जो मदर के यूट्रस की जो यूट्राइन वॉल और फीटस का जो कोरियोन है, इनके कॉम्बिनेशन से क्या होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। कैसे? अभी देखना, ये क्या होता है, यूट्राइन वॉल, यूट्राइन वॉल ऑफ यूट्रस ऑफ मदर, यूट्राइन वॉल ऑफ यूट्रस ऑफ मदर एंड कोरियोन ऑफ फीटस, कोरियोन ऑफ फीटस। ना ये कोरियोन क्या होता है, वैसे आप कोरियोन क्लास 12th में पढ़ोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, लेकिन मैं बता देता हूं कि मदर के यूट्रस में जो फीटस होता है, उस फीटस के अंदर बनने वाला ये एक स्ट्रक्चर है जो कि सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड एक्स्ट्राडर्म, एक्स्ट्रा मीजोडर्म लेयर से बना होता है। खैर आप ये क्लास 12th में पढ़ोगे, फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि मदर की बॉडी के अंदर जो प्लेसेंटा बनता है, ये प्लेसेंटा मदर के यूट्रस की यूट्राइन वॉल, मदर की यूट्रस की यूट्राइन वॉल और फीटस के कोरियोन के कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ होता है। तो आप ये याद रखें कि मदर के यूट्रस की यूट्राइन वॉल एंड फीटस के कोरियोन के कॉम्बिनेशन से ये प्लेसेंटा बनता है। क्या होता है कि जब ह्यूमंस में जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो ह्यूमन फीमेल में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के 10वें दिन के आसपास प्लेसेंटा बनना स्टार्ट हो जाता है और प्रेगनेंसी के 3rd मंथ तक जाकर ये कंप्लीट होता है। कौन? प्लेसेंटा। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नाउ अगर बात करें इसके शेप की, इसका शेप कैसा होता है, तो ये एक डोम शेप्ड टिश्यू होता है। क्या होता है? एक तरह का डोम शेप्ड टिश्यू, ये बिल्कुल डोम की तरह होता है, डोम शेप्ड टिश्यू, यानी कि कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से प्लेसेंटा होगा और ये होगा इसकी अम्बिलिकल कोड। दिस इज अम्बिलिकल, अम्बिलिकल कोड और ये है प्लेसेंटा। दिस इज प्लेसेंटा। तो ये जो प्लेसेंटा होता है ना, ये मदर की बॉडी के अंदर, जो मदर के यूट्रस में जो फीटस होता है, ये प्लेसेंटा मदर के फीटस से जुड़ा होता है। किसकी हेल्प से? अम्बिलिकल कोड की हेल्प से। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो समझ आया? तो प्लेसेंटा एक तरह का फीटो मैटरनल कनेक्शन है, यानी ये फीटस एंड मदर के बीच का एक कनेक्शन होता है जो कि मदर की यूट्रस की यूट्राइन वॉल एंड फीटस के कोरियोन के कॉम्बिनेशन से बना होता है। ये एक डोम शेप्ड टिश्यू होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन फीमेल के अंदर ही बनता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये ह्यूमन फीमेल के अंदर, ह्यूमन फीमेल के यूट्रस में जो फीटस है, ये उस फीटस से जुड़ा होता है अम्बिलिकल कोड की हेल्प से। कौन? प्लेसेंटा जो है वो। नाउ अगर हम बात करें प्लेसेंटा के फंक्शंस की, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो चलो डिस्कस करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ इसके अगर हम बात करें फंक्शंस की, प्लेसेंटा के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो पहला जो मेन फंक्शन होता है प्लेसेंटा का, ये होता है कि हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। कैसे? देखो ध्यान से सुनना, मदर के यूट्रस में जो फीटस होता है,
और फीटस का जो लंग्स होता है, लंग्स वो नॉन फंक्शनल होता है, क्योंकि मदर के यूट्रस में जो फीटस है, उस फीटस का जो लंग्स होता है वो फ्लूइड से भरा होता है, और फ्लूइड से भरे होने की वजह से जो फीटस का जो लंग्स होता है वो नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है ना? ठीक है। और सिंपल सी बात है, अगर लंग्स नॉन फंक्शनल है तो क्या लंग्स में गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए फीटस का सारा जो ब्लड है वो अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से, फीटस का सारा ब्लड अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से प्लेसेंटा में आ जाता है। कहा जाता है? प्लेसेंटा में। यस। और इस ब्लड में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट गैसेस होती है वो मदर की ब्लड में चली जाती है, और मदर की ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है वो इस फीटस के ब्लड में आ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जिसकी वजह से क्या होता है, फीटस का ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है और इस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती है। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। नाउ दूसरा जो मेन फंक्शन है इसका वो ये है कि दे हेल्प्स इन रिमूव वेस्टिस फ्रॉम फीटस ब्लड, फ्रॉम फीटस ब्लड। ठीक है। दूसरा जो मेन फंक्शन होता है प्लेसेंटा का वो ये होता है कि फीटस के ब्लड में जो भी वेस्टिस होते हैं ये इन सभी वेस्ट वगैरह को क्या करते हैं, मदर के ब्लड में डिफ्यूज कर देते हैं। अब देखो, फीटस का ब्लड अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से कहां आया? प्लेसेंटा में आया। कहां पे आया? प्लेसेंटा में आया। अब प्लेसेंटा में ब्लड आ गया, अब उस ब्लड में जो भी गंदगी होगी, जो भी वेस्टिस होंगे, जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा, वो सभी के सभी क्या होगा, इस प्लेसेंटा से मदर के ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है ना? जिससे क्या होगा कि फीटस के ब्लड में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस रहा होगा वो सब निकल जाएगा। ठीक है ना? तो दूसरा मेन फंक्शन क्या है इसका, कि दे हेल्प्स इन रिमूव वेस्टिस फ्रॉम फीटस ब्लड। ठीक है ना? नाउ तीसरा जो मेन फंक्शन है वो होता है कि जो फीटस के कि जो ये जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा ये एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। कैसे करता है? तो चलो देखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जो मदर के बॉडी के अंदर जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा ये क्या करता है, एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स वही तो होते हैं जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। अब जो मदर के बॉडी के अंदर जो प्लेसेंटा बनता है, ये प्लेसेंटा भी कुछ स्पेशलाइज्ड हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा को एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, इसलिए प्लेसेंटा को एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है कि प्लेसेंटा जो होते हैं वो क्या करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल्स, वो कुछ स्पेशलाइज्ड हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ठीक है। और इसी की बेसिस पे प्लेसेंटा को मदर की बॉडी का एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। टेम्पररी, जो ये तरह तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है। जैसे पहला ये हार्मोन सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। दूसरा सिक्रीट करता है ये एस्ट्रोजन। तीसरा हार्मोन सिक्रीट करता है ये एचपीएल, एचपीएल जिसका पूरा नाम है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसके अलावा ये सिक्रीट करता है एससीजी, जिसका पूरा नाम है ह्यूमन, जिसका पूरा नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स, गोनेडोट्रोपिन। समझ रहे हो ना? तो इस बात को ध्यान रखना है कि मदर के यूट्रस कि मदर की बॉडी के अंदर जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो प्लेसेंटा बनता है, ये प्लेसेंटा तरह तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है, और प्लेसेंटा से हार्मोन निकलने की वजह से प्लेसेंटा को मदर की बॉडी का एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, जिसमें ये पहला हार्मोन सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन, जो फीमेल की यूट्रस की जो यूट्रन वॉल है, फीमेल की यूट्रस की जो इनर लेयर है जिसे एंडोमीट्रियम कहते हैं, उसको मेंटेन करने का काम करता है ताकि प्रेगनेंसी सेफ रह पाए। दूसरा है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल की बॉडी के अंदर बहुत काम होते हैं, जैसे कि फीमेल की ब्रेन से निकलने वाले एफएसएच एंड एलएच हार्मोन पे नेगेटिव इफेक्ट डालना, उस पर पॉजिटिव इफेक्ट डालना, ये सब। ठीक है ना? तीसरा है एचपीएल, जिसका पूरा नाम है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसका काम क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये जो हार्मोन है एचपीएल,
ये मदर की बॉडी में जो मेमोरी ग्लैंड है, ये उस मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ में हेल्प करता है, ताकि मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन ईजिली हो पाए। और जो नेक्स्ट हार्मोन है दैट इज एससीजी, जिसका पूरा नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इसका काम क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी के 3rd मंथ पर जब प्लेसेंटा बन के तैयार हो जाता है, तो उस दौरान ये हार्मोन निकलता है दूसरी बार फीमेल की बॉडी में। और ये क्या करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, कि ये बाय ब्लड सीधा मदर की ओवरी में जाता है, और ओवरी में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है कॉर्पस लूटियम। ये कॉर्पस लूटियम क्या करता है कि जब तक प्लेसेंटा नहीं बना है, तब तक ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता रहता है, ताकि फीमेल के यूट्रस की वॉल मेंटेन रह पाए। लेकिन जैसे ही प्लेसेंटा बन जाता है, तो ये हार्मोन इस कॉर्पस लूटियम को सिग्नल देता है कि तुम अब प्लेसेंटा सिक्रीट मत करो, सॉरी, तुम अब प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट मत करो। ठीक है ना? ठीक है, अब प्लेसेंटा बन चुका है, अब प्लेसेंटा ही क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा। तो ये काम होता है एससीजी का। और इसके अलावा एससीजी को फीमेल की बॉडी का एक प्रेगनेंसी इंडिकेटिंग हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये तरह तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है प्लेसेंटा, जिन्हें कलेक्टिवली प्लेसेंटल हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटल हार्मोन। और इन्हीं हार्मोन के सिक्रीशन की वजह से प्लेसेंटा को मदर का एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।